कावेरी विवाद में बेंगलुरु में भड़की हिंसा, उग्र भीड़ ने गाड़ी को आग के हवाले किया। काबू पाने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बेंगलुरु में हिंसक प्रदर्शन का दौर जारी। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने कई दुकानों में भी की तोड़फोड़। बिगड़ते हालात के मद्देनजर बेंगलुरु शहर में धारा 144 लागू। पुलिस की अपील, स्कूल से बच्चों को खुद घर ले जाएं अभिभावक। चेन्नई में एक होटल पर पेट्रोल बम से हमला। तमिलनाडु के युवक पर हुए हमले के खिलाफ अटैक, जांच जारी। पुडुचेरी में भी दिखा कावेरी विवाद का असर। तमिल समर्थक संगठन ने एक बैंक के अंदर घुसकर ठप किया कामकाज। कावेरी विवाद पर कर्नाटक को सुप्रीम कोर्ट से आंशिक राहत। अब 15,000 क्यूसेक की जगह 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश। पुंछ में आज भी आतंकवादियों से मुठभेड़ जारी। मिनी सेक्रेटेरिएट में छिपे हैं आतंकी। सेना के ऑपरेशन में अब तक 4 आतंकवादी ढेर। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में आर्मी के पैरा कमांडोज ने संभाला। पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप भी अभियान में शामिल। खुफिया एजेंसियों की माने तो 4 से 6 आतंकियों की मुठभेड़ में शामिल होने की आशंका। अभी भी एनकाउंटर जारी। कम से कम 6 आतंकियों के घुसने की खबर। सूत्रों के मुताबिक 10 से 11 सितंबर की रात LOC से आतंकियों ने की घुसपैठ। सेना ने बरामद किया पुंछ ब्रिगेड मुख्यालय, जिला मुख्यालय का नक्शा। निर्माणाधीन मिनी सेक्रेटेरिएट का नक्शा भी बरामद। सुरक्षा मामलों की केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कश्मीर के हालात पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और NSA डोभाल भी थे मौजूद। सूत्रों के मुताबिक ईद के दौरान और ज्यादा आतंकी हमले के खतरे की वजह से सुरक्षा बलों को खास निर्देश, विशेष सुरक्षा इंतजाम करने के लिए कहा गया। PMO में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह का कश्मीर को लेकर बयान। पाकिस्तान की ओर से आतंक को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश हो रही। BSF की सहायक कमांडेंट की परीक्षा के टॉपर नबील अहमद वानी ने कश्मीर के युवाओं से की अपील। कहा, हमारे पर अपना भविष्य बदलने का मौका। यूपी में 1 घंटे के अंदर 2 मंत्री गायत्री प्रजापति और राजकिशोर सिंह बर्खास्त। राज्यपाल ने दोनों के हटाने की पुष्टि की। माना जा रहा है कि अवैध खनन मामले को लेकर खनन मंत्री गायत्री प्रजापति हुए बर्खास्त। हाईकोर्ट ने CBI जांच को लेकर जताई थी सरकार से नाराजगी। पंचायती राज मंत्री राजकिशोर सिंह पर भ्रष्टाचार और जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप। बस्ती में हैं विधायक। मंत्रियों के हटाए जाने पर बीजेपी ने अखिलेश पर साधा निशाना। कहा, CBI जांच में गर्दन फंसने के डर से की कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का अखिलेश पर निशाना। अपने काफिले पर हुए हमले को लेकर कहा, यूपी में कानून का राज नहीं। इलाहाबाद में राहुल को महाभारत के अर्जुन का अवतार बताने वाला होर्डिंग लगा। 14 से 15 सितंबर को यहां पहुंचेंगे कांग्रेस उपाध्यक्ष। यूपी में 4 विधायक महावीर राणा, रोशन लाल वर्मा, रोमी साहनी और ओम कुमार बीजेपी में शामिल। सभी को BSP ने किया था बर्खास्त। क्रिकेटर प्रवीण कुमार के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की खबर गलत। उनके भाई ने कहा, वो केवल यूपी सरकार की स्पोर्ट्स से जुड़े अभियान का हिस्सा। सूत्रों के मुताबिक लालू की चुप्पी से निराश नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री पर रिहाई के बाद शहाबुद्दीन के हमले से मायूसी। शहाबुद्दीन को लेकर NDA का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला। ज्ञापन सौंपकर क्राइम कंट्रोल एक्ट के तहत जेल भेजने या बिहार बदल करने की मांग की। बीजेपी नेता सुशील मोदी का नीतीश सरकार पर आरोप। मैनेज कर शहाबुद्दीन को दिलवाई गई जमानत। शहाबुद्दीन पर CCA लगाए जाने को लेकर JDU ने कहा, कानून अपना काम करेगा। मोदी कैबिनेट ने GST काउंसिल के गठन पर लगाई मोहर। टैक्स की दर तय करने पर काउंसिल को होगा फैसले का अधिकार। 22 और 23 सितंबर को GST काउंसिल की पहली बैठक। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला। महिला रिश्तेदार से छेड़खानी के आरोप में फंसे आप विधायक अमानतुल्लाह खान पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। किसी भी समय हो सकती है गिरफ्तारी। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया बोले, अमानतुल्लाह को बेवजह फंसाया जा रहा है। पार्टी उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं करेगी। कांग्रेस नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केजरीवाल पर लगाया CIA से पैसे लेने का आरोप। मामले की जांच की मांग भी की। अरविंद केजरीवाल से नाराज आप नेता HS फुल्का। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में शामिल हुए गुरप्रीत घुग्गी को पंजाब का संयोजक बनाए जाने से नाराजगी। पंजाब में आपकी नई मुसीबत। अब संगरूर में स्टूडेंट विंग के नेता हरदीप सिंह पर नाबालिग छात्रा से बलात्कार की कोशिश का लगा आरोप। हरदीप हुआ फरार।
लुधियाना में आम आदमी पार्टी के खिलाफ सेल्फ रिस्पेक्ट रैली, टिकट में धांधली का लगाया आरोप, केजरीवाल पर साधा निशाना। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और आप विधायक सोमनाथ भारती की बढ़ी मुसीबत, एम्स की दीवार गिराने के लिए उकसाने के आरोप में केस दर्ज। बीएमसी अधिकारी पर रिश्वत मांगने के विवाद में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलेंगे कपिल शर्मा, मुलाकात के लिए मांगा वक्त। जाकिर नाइक के चंदे को लेकर दिल्ली में भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदर्शन, राजीव गांधी फाउंडेशन के खिलाफ सड़क पर उतरे कार्यकर्ता। जन सुनवाई के दौरान हमले के बाद 3 बाइक सवार युवक फरार। दिल्ली में फिर सामने आया रोड रेज का मामला, मेहरौली इलाके में कार सवार ने डॉक्टर पर रॉड से किया हमला। मामूली टक्कर के बाद आरोपियों से माफी मांगता रहा डॉक्टर का परिवार, लेकिन नहीं दिखाई रहम, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। दिल्ली के भरत नगर में एक अज्ञात युवती की मिली लाश, हत्या की आशंका, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के पाली में एक शख्स की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सामने आया, 6 सितंबर को हुई थी वारदात। आगरा रोड पर स्थित टोल नाके पर दबंगों की गुंडागर्दी, टोल टैक्स मांगने पर जमकर मचाया बवाल। गाजियाबाद के एक शैम्पू के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट से हादसे की आशंका। मुजफ्फरनगर में स्वर्ण व्यापारी की गोली मारकर हत्या, मौके पर कारतूस का खोखा बरामद, जांच में जुटी पुलिस। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के मॉडल टाउन में 60 साल की महिला की गला दबाकर हत्या, घर में लूटपाट की आशंका। वारदात के वक्त अकेली थी बुजुर्ग महिला, पुलिस ने घर के नौकर को हिरासत में लेकर शुरू की पूछताछ। दिल्ली के नंद नगरी में शादी के लिए 1 लाख में बेची गई लड़की, ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार। पीड़ित लड़की का सनसनीखेज खुलासा, कहा बेचे जाने के बाद उसके साथ बेरहमी और जबरदस्ती करते थे आरोपी। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 27 में फैशन डिजाइनर की पंखे से लटकी मिली लाश, मौत पर सस्पेंस बरकरार। हरियाणा के गोहाना में नवविवाहित जोड़े की गोली मारकर हत्या, दोनों ने किया था अंतरजातीय विवाह, जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक नाबालिग पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसकी बेरहमी से पिटाई, 4 युवकों पर लगा आरोप। बेगूसराय में हाईकोर्ट के आदेश पर मकान तोड़ने पहुंची पुलिस के खिलाफ लोगों ने किया बवाल, बिना कार्रवाई किए लौटी टीम। राजस्थान के झालावाड़ में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, हादसे में एक लड़की की मौत, 35 लोग जख्मी। भरतपुर में प्रसाद वितरण के दौरान 2 गुटों में जमकर पथराव, महिलाएं समेत कई लोग जख्मी, आरोपी मौके से फरार। बीकानेर में इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी, लड़कियों के आपत्तिजनक कार्य को लेकर लोगों ने किया बवाल, कई हिरासत में। राजस्थान के बाड़मेर में अपनी दुकान के बाहर सो रहे दुकानदार की हत्या, अब तक आरोपियों का सुराग नहीं, जांच जारी। राजस्थान के ब्यावर में तंत्र मंत्र के चक्कर में एक मां ने अपने बच्चे को गर्म सरिये से दागा, कई दिनों से बीमार है मासूम। भुवनेश्वर में स्टूडियो से लौटते वक्त हीरोइन को अगवा कर बुलेरो में रेप, खबर मिलते ही पुलिस ने तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। बिहार के गोपालगंज में 15 साल की दलित लड़की के साथ रेप, गांव से जुड़े आरोपी पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, आरोपी फरार। लुधियाना में गणेश विसर्जन के दौरान हुई 4 युवकों की मौत से लोगों का फूटा गुस्सा, परिजनों ने रेलवे पटरी पर चक्का जाम किया। कानपुर में सीआईएसएफ का फर्जी आईडी बनाकर लोगों को ठगने वाला शातिर गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच ने गुवाहाटी से पकड़ा। राजस्थान के धौलपुर में आरएसएस नेता की हत्या और डकैती मामले में एक आरोपी मध्य प्रदेश से गिरफ्तार, 4 अभी भी फरार। जमशेदपुर में गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान दर्दनाक हादसा, एक दूसरे को बचाने के चक्कर में 4 डूबे, 2 की मौत। राजस्थान के बाड़मेर में ट्रक ने बाइक को रौंदा, पुलिस कांस्टेबल की पत्नी की मौत, आरोपी ट्रक ड्राइवर फरार। पटना में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में जल जमाव, कंकड़बाग, राजेंद्र नगर में लोगों की बढ़ी मुश्किल। पटना सटे पुनपुन में खतरे के निशान से ऊपर पुनपुन नदी, राहत और बचाव के बीच गांव छोड़ने पर मजबूर हुए लोग। यूपी के मिर्जापुर में एक घर में घुसा मगरमच्छ, डरे सहमे लोगों ने उसे कमरे में बंद किया। दिल्ली के हुलंबी इलाके में डीटीसी की बस पलटी, कंडक्टर और 2 यात्री जख्मी। दिल्ली में चिकनगुनिया के केस में इजाफा, मरीजों की संख्या बढ़कर 1724 पहुंची, बीते हफ्ते में 1224 मामले आए सामने।
आज तक की खबर का असर, पाकिस्तानी हिंदू लड़की के एडमिशन के लिए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिया आदेश। सुबह में मधु से की थी मुलाकात। मुजफ्फरनगर के सिखेड़ा इलाके में फिर गंग नहर में गिरी कार, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, ड्राइवर ने तैरकर खुद को बचाया। कर्नाटक के गुलबर्गा में मिला अज्ञात शव, रामानगर पुलिस थाने में करीब लाश मिलने से फैली सनसनी। दिल्ली के बिंदापुर इलाके में सन की पति ने चाकू से गोदकर की पत्नी की हत्या, चरित्र पर था शक। दिल्ली में 11वीं की छात्रा से उसके घर में घुसकर रेप की कोशिश, पड़ोसी लड़के पर आरोप, पॉक्सो के तहत हुई गिरफ्तारी। दिल्ली के वेलकम इलाके में 6 साल के बच्चे की लाश मिलने से मचा हड़कंप, शनिवार शाम से गायब था बच्चा, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। झांसी के नवाबाद इलाके में एक ज्वेलरी शोरूम में चोरनियों ने शातिराना अंदाज से चुराए सोने के कंगन, सीसीटीवी में तस्वीरें कैद। गुजरात के सूरत में जहरीली शराब से मरने वालों की तादाद 17 पहुंची, अस्पताल में भर्ती कई पीड़ित लड़ रहे हैं जिंदगी की जंग। ट्रेन से टक्कर के बाद रेलवे पटरी में फंसी, रोकनी पड़ी ट्रेन, घंटों की मशक्कत के बाद कटर से काटकर हटाई गई कार। बुल्ढाना में जेल प्रशासन की लापरवाही से कैदी की मौत, घायल कैदी के इलाज में बरती गई देरी। यूपी के मुजफ्फरनगर में फैक्ट्री का ताला तोड़कर चोरों ने हजारों रुपए का माल उड़ाया, सीसीटीवी से हुई चोरों की पहचान, फैक्ट्री का एक कर्मचारी गिरफ्तार, बाकी फरार। यूपी के शाहजहांपुर में एक नाबालिग की रेप के बाद हत्या, नाले से बरामद हुआ बच्ची का शव। बीकानेर में 1 किलो सोने के साथ चोर गिरफ्तार, सीसीटीवी तस्वीरों से मिली पुलिस को कामयाबी। ऋषिकेश चीला मार्ग पर बीन नदी में पलटी बस, स्थानीय लोगों की मदद से 25 यात्रियों को बचाया गया। टीवी पर बिग बॉस के घर में देख सकती हैं तृप्ति देसाई, कहा अगर बिग बॉस की आवाज महिला की हुई तो लूंगी हिस्सा। न्यूजीलैंड के साथ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, वेस्टइंडीज गई टीम के 15 खिलाड़ियों को मिली जगह। टेस्ट सीरीज के लिए विराट कोहली होंगे कप्तान, अजिंक्य रहाणे को उप कप्तान की जिम्मेदारी। भारतीय टीम में 4 तेज गेंदबाज को मिली जगह, 2 स्पिनर भी शामिल, ऑलराउंडर के तौर पर जडेजा को जगह। 3 टेस्ट मैचेस की है सीरीज, 22 सितंबर से खेला जाएगा न्यूजीलैंड के साथ पहला टेस्ट मैच। नोवाक जोकोविच का चौथी बार यूएस ओपन जीतने का सपना चकनाचूर, स्विट्जरलैंड के तीसरे नंबर के खिलाड़ी स्टेन वॉवरिंका ने फाइनल में दी शिकस्त। वॉवरिंका ने जोकोविच को 6-7, 6-4, 7-5 और 6-3 से 4 सेट्स में हराया, यूएस ओपन का खिताब किया अपने नाम। दुबई की इमारत से 200 मीटर ऊंचाई से अनजान बेस जंपर ने लगाई साहसिक छलांग, बादल छाए होने के कारण जीरो विजिबिलिटी होने पर भी कूदा जंपर। जर्मनी की मुख्य डेन्यूब नहर में नाव की पुल से टक्कर होने पर 2 यात्रियों की मौत, जर्मनी के एलांगेन शहर में हुआ हादसा। फ्रांस के रियूनियन आइलैंड पर फॉर्नेस ज्वालामुखी से फूटे लावे का फव्वारा, हाइकिंग पर लगाए गए सैलानियों ने अपने कैमरों से उतारी तस्वीरें। ईद से पहले सऊदी अरब की हवाई बमबारी से यमन में 21 लोगों की मौत, एक ही दिन में सऊदी में उत्तरी यमन पर 2 बार किए गए हवाई हमले। कीनिया के मोम्बासा पुलिस स्टेशन पर 3 उग्रवादी महिलाओं का हमला, एक अधिकारी को मारा चाकू, पुलिस स्टेशन फूंका, जवाबी कार्रवाई में तीनों महिलाओं की मौत।